हिंदू सनातन धर्म में होली का त्यौहार एक महत्वपूर्ण त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग एक दूसरे को रंग लगा करके होली का त्यौहार मनाते हैं। इस साल 2024 में 14 मार्च के दिन होली का त्यौहार मनाया जाएगा। हर वर्ष हिंदू कैलेंडर के अनुसार देखा जाए तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन ही रंगों वाली होली खेली जाती है। होली के रंग खेलने के 5 दिन के बाद फिर से एक बार श्री पंचमी या फिर रंग पंचमी के दिन रंग और गुलाल खेलने की परंपरा है। होली और रंग पंचमी देखा जाए तो दोनों ही त्यौहार एक जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन इन त्योहारों का पारंपरिक अगर अर्थ देखा जाए तो अपने में बहुत ही भिन्न भिन्न है। होली वाले दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, आपसी प्रेम और सौहार्द का उत्सव भाईचारे के साथ सब मनाते हैं। लेकिन जब रंग पंचमी का त्यौहार होता है, उस दिन जो ये रंग लगाया जाता है वह रंग बिरंगा जो भी गुलाल होता है वह देवी और देवताओं को अर्पित किया जाता है। जबकि रंग पंचमी का जो त्यौहार होता है वह रंग बिरंगे गुलाल देवी और देवताओं को अर्पित किए जाते हैं और रंग पंचमी पर रंगों से देवी और देवताओं की पूजा भी की जाती है। इस दिन गुलाल को आकाश में उड़ाया जाता है, जिससे रंग बिरंगे गुलाल की सुंदरता देखते ही बनती है। इस सुंदरता को देख करके जो भी देवी देवता होते हैं वह बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं और लोगों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं। हर साल की तरह इस साल भी रंगों से भरा हुआ यह त्यौहार रंग पंचमी का मनाया जाएगा। इस साल भी पूरे ब्रज क्षेत्र की भूमि एक बार फिर से रंगों से सराबोर हो जाएगी। आखिर यह रंग पंचमी का त्यौहार होता क्या है? रंग पंचमी के त्यौहार की जो शुरुआत थी वह कब से शुरू हुई थी? रंग पंचमी कब मनाई जाएगी? 2025 में इसकी शुभ तिथि और इसका शुभ मुहूर्त आखिर क्या है? रंग पंचमी की पूजा अगर आप घर पर करना चाहते हैं तो किस प्रकार से यह पूजा की जाती है? रंग पंचमी का आखिर महत्व क्या है? रंग पंचमी के दिन अगर आपको मैं कुछ उपाय बताऊंगी, उन उपायों को करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं आपको आशीर्वाद अवश्य ईश्वर के द्वारा प्रदान किया जाएगा। और रंग पंचमी से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण पौराणिक कथा भी है। आखिर वह कथा क्या है? तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। आप सभी दर्शकों को मेरी ओर से श्री पंचमी या रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो रंग पंचमी का जो यह त्यौहार है वह राधा कृष्ण के प्रेम की लीलाओं के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि राधा और कृष्ण वैकुंठ धाम में होली खेलने के पश्चात धरती पर आकर के अपने भक्तों के साथ होली अवश्य खेलते हैं। रंग पंचमी पर ब्रज एक बार फिर से रंगों से भर जाता है। रंग पंचमी का त्यौहार हमेशा होली के 5 दिन बाद मनाया जाता है। रंग पंचमी का यह त्यौहार मुख्य रूप से देखा जाए तो हर साल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं ब्रज क्षेत्र, मथुरा, वृंदावन, बरसाना और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में श्री पंचमी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन इस त्यौहार की धूम तो देखते ही बनती है। इसे श्री पंचमी, लक्ष्मी पंचमी, देव पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी स्वरूपा राधा रानी की प्रतिमा को लाल रंग अर्थात गुलाल चढ़ाने की परंपरा भी है। अगर आप इनको गुलाल अर्पित करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा कहीं ना कहीं से आपको प्राप्त अवश्य होती है। इस दिन आकाश में गुलाल उड़ाए जाने की भी परंपरा होती है। आकाश में उड़ाए गए गुलाल को देख करके जो भी देवी देवता है वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद अपने भक्तों पर बनाए रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि होली का त्यौहार मनुष्य में आपसी प्रेम और सौहार्द को बढ़ाने का प्रतीक है। लेकिन जो रंग पंचमी का त्यौहार है वह
देवी और देवताओं की आराधना के रूप का त्यौहार माना जाता है। रंग पंचमी पर गुलाल को हवा में उछाला जाता है और इस तरह से वह गुलाल उनको अर्पित किया जाता है। इससे जो भी आकाश में देवी देवता होते हैं वह इस गुलाल को देख करके अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा दृष्टि उन भक्तों पर बनाए रखते हैं। हिंदू धर्म में यह भी मान्यता है कि आसमान में जब भी आप गुलाल उड़ाते हैं और उड़ते हुए गुलाल का जो भी जातक इसका स्पर्श करता है तो उन लोगों के पाप भी मिट जाते हैं और उनके जीवन में सदा सुख और समृद्धि बनी रहती है। इस दिन राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को गुलाल अर्पित किया जाता है। कुछ स्थानों पर इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा भी की जाती है और कई जगह पर तो इनकी पूजा का आयोजन भी किया जाता है। आखिर 2025 में जो रंग पंचमी का त्यौहार है वह किस दिन मनाया जाएगा? तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार अगर आप देखेंगे तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा की जो तिथि है वह 14 मार्च के दिन होली मनाई जाएगी। होली के 5 दिन के पश्चात चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन श्री पंचमी का त्यौहार अर्थात रंग पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। तो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि की शुरुआत अगर आप देखेंगे तो यह शुरुआत जो हो रही है वह 18 मार्च के दिन इस तिथि की जो शुरुआत है मंगलवार के दिन जो है रात्रि को 10:09 पर यह तिथि शुरू हो जा रही है और इस तिथि का समापन अगर आप देखेंगे तो 20 मार्च के दिन इस तिथि का जो समापन हो रहा है उस दिन गुरुवार है और रात्रि के 12:37 पर यह तिथि जो है समाप्त हो जाएगी। तो अगर आप इन तिथियों को देखेंगे तो 18 तारीख की रात्रि को यह तिथि शुरुआत हो रही है, तो अगले दिन जब 19 तारीख होगी तो 19 तारीख के दिन जब सूर्य उदय होगा तो उस समय भी पंचमी तिथि ही चल रही होगी। तो पंचमी तिथि के दिन जब सूर्य उदय हो रहा है तो पूरा दिन और पूरी रात्रि और उसके अगले दिन भी, क्योंकि ये गुरुवार का दिन पड़ेगा 20 तारीख को, तो रात्रि में जाकर के यह तिथि समाप्त होगी। तो शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि अगर जब भी सूर्य 2 उदया तिथियों को देखता है तो ऐसी तिथि को वृद्धा तिथि या वृद्धि तिथि के नाम से जाना जाता है। तो क्योंकि सूर्य प्रथम तिथि यानी 19 तारीख को जो है उदया तिथि है, हालांकि 20 को भी उदया तिथि है लेकिन 19 तारीख ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए तो उदया तिथि होने के अनुसार रंग पंचमी 19 मार्च को बुधवार के दिन यह दूसरा रंगों का त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन अगर आप देखेंगे तो ब्रज क्षेत्र फिर से रंग बिरंगा हो जाएगा। रंग पंचमी को कृष्ण पंचमी या फिर श्री पंचमी के नाम से और कई लोग तो इसको देव पंचमी के नाम से भी पुकारते हैं। आखिर रंग पंचमी का महत्व है क्या? शास्त्रों में ये कहा गया है, इवन ये मान्यताएं भी है कि होली आपस में प्रेम का प्रतीक है, जबकि जो रंग पंचमी का त्यौहार है वह देवी और देवताओं की आराधना का त्यौहार माना जाता है। मान्यता है कि रंग पंचमी के दिन श्री कृष्ण ने राधा रानी के साथ होली खेली थी। इस अवसर पर जितने भी देवी देवता थे वह आसमान से फूलों की वर्षा करते हैं, इसीलिए रंग पंचमी के दिन अबीर और गुलाल उड़ाने की परंपरा भी निभाई जाती है। रंग पंचमी पर गुलाल को हवा में उछाल करके देवी और देवताओं को अर्पित किया जाता है और इस दिन रंगों से देवी और देवताओं की पूजा अर्चना भी की जाती है। आकाश में उड़ाए गए रंगों को देख करके जितने भी देवी देवता हैं वह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वह अपने सभी भक्तजनों पर अपनी कृपा और आशीर्वाद सदा बनाए रखते हैं। पंचमी के दिन रंगों का उत्सव जो है वह देवीय शक्तियों को प्रसन्न भी करता है। इससे लोगों के जो भी कष्ट हैं वह दूर होते हैं। इस दिन देवीय कृपा से जितने भी भक्तगण हैं उनके घरों में सुख और समृद्धि बनी रहती है। यह त्यौहार खुशियाँ और सकारात्मकता लेकर के आता है। रंग पंचमी का त्यौहार आपस में प्रेम और भाईचारे का भी संदेश देता है। रंग पंचमी के दिन जितने भी भक्तजन हैं वह माता लक्ष्मी, राधा रानी और श्री कृष्ण की प्रतिमा को रंग और गुलाल अर्पित करते हैं, जिसके कारण उनके घर में इन सभी देवी देवताओं का वास और सुख संपन्नता बनी रहती है। माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसा भी माना जाता है कि रंग पंचमी के दिन जो भी देवीय शक्तियाँ होती हैं उनका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण लोगों के जो भी कष्ट हैं वह अगर सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और उन्हें गुलाल
अर्पित करते हैं तो धीरे धीरे उनके यह कष्ट भी दूर होने लगते हैं, क्योंकि इस दिन देवी शक्तियों का प्रभाव जीवन पर इतना अधिक बना रहता है जिससे घर और परिवार में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। हालांकि जितने भी जो एमपी से, यूपी से और अन्य प्रदेशों के रहने वाले लोग हैं, वह अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार रंग पंचमी के दिन पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन जिन भी लोगों को इस रंग पंचमी की पूजा विधि नहीं पता है, वह इस प्रकार सिंपल विधि के द्वारा अपने घर में पूजा अर्चना कर सकते हैं। क्योंकि रंग पंचमी का त्यौहार 2025 में 19 मार्च के दिन से शुरू होने वाला है, तो आप 19 मार्च के दिन सुबह भोर समय में उठ करके स्नान इत्यादि करने के पश्चात आप पूजा और व्रत का संकल्प अवश्य लें। पूजा घर में एक चौकी रखें और उस चौकी में सफ़ेद रंग का साफ सुथरा कपड़ा बिछा करके उत्तर दिशा की ओर राधा और कृष्ण की या तो तस्वीर या आपके पास प्रतिमा है उनको स्थापित करिए। तस्वीर के पास आपको एक तांबे का पानी से भरा हुआ कलश भी रखना है और उसमें आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते हों तो अवश्य डालिए। कलश पर आपको स्वास्तिक का निशान बनाना है और कलश के जो गला होता है उसके गले पर एक मूली अवश्य बांधी जाती है। इस मूली को बांधने का अर्थ होता है कि यह हम वस्त्र जो है उस कलश को पहना रहे हैं। राधा कृष्ण की जो भी प्रतिमा आपने उत्तर दिशा की तरफ रखी है, उस प्रतिमा के ऊपर आप कुमकुम का तिलक लगाएंगे, फूल और माला फूल उन्हें अर्पित करेंगे और माला उनको पहनाएंगे। इन देवी देवता को आप चंदन, धूप, फूल और फल भी अर्पित साथ में करेंगे। सभी देवी देवता जो भी आपके मंदिर में पहले से ही विराजमान हैं, उन सभी को आप गुलाल अवश्य अर्पित करेंगे। मंदिर में घी का दीपक और वह भी गाय के शुद्ध घी का दीपक आपको अवश्य प्रज्वलित करना है। राधा और कृष्ण को गाय के शुद्ध दूध से बनी हुई खीर या गाय के शुद्ध दूध से बनी हुई जो भी मिठाइयाँ हैं वह आप उनको भोग के रूप में अर्पित करेंगे। पूजा होने के पश्चात एक लाल रंग का आसन लेकर के उसमें आप विराजमान हो जाइए और उत्तर दिशा या पूरब दिशा की तरफ मुख करके एक माला अर्थात 108 मन के राधा और कृष्ण के मंत्रों का आप जाप करेंगे। जो भी राधा और कृष्ण का मंत्र आपको आते हैं उन मंत्रों के द्वारा आप उनका जो है ध्यान कर सकते हैं, या फिर आप इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं, ओम श्रीम श्री ये नमः। तो जब आप इस मंत्र का भी जाप करेंगे तो भी कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा होगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी, अगर आप पहले से ही कोई मंत्र की चैंटिंग जो राधा और कृष्ण से संबंधित करते हुए आ रहे हैं तो आप उसी मंत्र का ही उच्चारण करें। जब आपका ये मंत्र उच्चारण हो जाएगा उसके पश्चात आपको इमीडिएटली आसन से नहीं उठना होता है। अपने हाथों को रब करके अपने फेस पे लगाइए, अपनी छाती पे लगाइए, अपनी नाभि पे। उसके पश्चात अपने घुटनों को स्पर्श करते हुए आप इन सभी देवी देवताओं को प्रणाम करेंगे और कुछ समय पश्चात फिर आप खड़े हो जाएंगे। उसके पश्चात फिर आप राधा और कृष्ण की आरती करेंगे और आरती के पश्चात आप क्षमा प्रार्थना अवश्य करेंगे। क्षमा प्रार्थना के पश्चात जो भी प्रसाद के रूप में आपने भोग चढ़ाया है उस भोग को अपने परिवार के सभी सदस्यों को बांट देंगे और कलश में जो भी आपने जल रखा हुआ है उस कलश के जल से पूरे घर में छिड़काव करेंगे। तो इससे आपके घर में अगर किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी अगर है तो वह धीरे धीरे नेगेटिविटी भी उस जल के प्रभाव से, क्योंकि आपने वहाँ पर बैठ के चैंटिंग की है, मंत्र उच्चारण किया है, तो उसका प्रभाव आपके घर पर शुभ असर अवश्य दिखाई देगा। और प्रसाद के रूप में जो भोग आपने ईश्वर को अर्पित किया था वही आप अपने परिवार के सदस्यों में बांट देंगे। तो रंग पंचमी के त्यौहार के दिन एक दूसरे को आप आपस में रंग भी लगा करके अपनी खुशियों को जाहिर कर सकते हैं। रंग पंचमी से संबंधित एक पुरानी कथा भी है। शास्त्रों के अनुसार ये कहा जाता है कि रंग पंचमी की जो ये विशेष परंपरा है श्री कृष्ण के द्वारा द्वापर युग में शुरू की गई थी। पुरानी कथा के अनुसार ये कहा जाता है कि राधा और कृष्ण एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम किया करते थे। इसी प्रेम के सराबोर होकर के कृष्ण जी ने राधा के साथ चैत्र मास की पंचमी तिथि के दिन होली खेली थी। राधा रानी को उनकी सखियां श्री कृष्ण के प्रेम रंग में सराबोर देख करके जो भी गोपियां थी वह भी श्री कृष्ण के साथ शामिल होकर के उनके साथ होली खेलने लगी थी। राधा कृष्ण और गोपियों की प्रसन्नता उत्साह देख करके सभी मंत्र और मुग्ध हो रहे थे। पंचमी तिथि के दिन धरती रंगों में रंग करके और भी अत्यंत सुंदर दिखाई दे रही थी। आकाश में से जब सभी देवी देवताओं ने धरती की ऐसी अद्भुत छवि देखी तो उनके मन में भी राधा और कृष्ण के साथ
होली खेलने की मंशा हुई। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जो भी आकाश में देवी देवता थे, वह गोपी और ग्वालों का रूप लेकर के राधा कृष्ण के साथ होली खेलने के लिए इस पृथ्वी लोक पर आ गए। इस कारण से रंग पंचमी को देवताओं की होली भी माना जाता है। कृष्ण और राधा रानी के द्वारा द्वापर युग में शुरू की गई यह परंपरा आज कलयुग में भी बनी हुई है। माना जाता है कि रंग पंचमी के दिन राधा और कृष्ण अपना भेष बदल करके भूलोक पर अपने भक्तों के साथ होली खेलने के लिए धरती पर अवश्य पधारती हैं। रंग पंचमी के दिन अगर आप ये उपाय करेंगे तो इन उपायों से कहीं ना कहीं जो भी ग्रहों के कारण आपको पीड़ा हो रही है वह धीरे धीरे समाप्त होगी और कहीं ना कहीं सुख और समृद्धि आपका वास भी आपके घर में होगा। अगर रंग पंचमी के दिन आप इन उपायों को करते हैं तो आप जिन भी ग्रहों से पीड़ित हैं तो कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा कम होगी और आपके घर में सुख और समृद्धि आएगी, क्योंकि रंग पंचमी देवताओं की आराधना का त्यौहार माना जाता है। तो रंग पंचमी 19 मार्च को मनाई जा रही है। तो आप उस दिन सुबह जो है सूर्य उदय से पहले ही आप उठेंगे, स्नान इत्यादि करके नए वस्त्र पहन करके पूजा करने के पश्चात सर्वप्रथम आप जो है सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करेंगे। अर्घ्य के समय जल में आपको जो है रोली, अक्षत, शहद और लाल रंग का फूल या कुमकुम इत्यादि आप उसमें अवश्य डाल लें। श्री पंचमी के दिन आप एक अन्य उपाय भी कर सकते हैं। राधा कृष्ण के मंदिर में जाइए, एक जटा वाला अर्थात जो पानी वाला नारियल होता है उसमें थोड़ा सा अबीर या कुमकुम अर्पित करके उस जटा वाले नारियल को राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दीजिए और भगवान के सामने प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में सुख समृद्धि का हमेशा वास हो। लक्ष्मी रूपी जो राधा है वह हमेशा आपके घर में बनी रहे। आप एक अन्य उपाय भी कर सकते हैं। एक तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें पंचामृत अर्पित कीजिए और उसके अंदर कुमकुम या अबीर जो भी आपको मिश्रित करना है वह मिश्रित करने के पश्चात उस जल को जो है शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दीजिए और अर्पित करते हुए भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए आपके मन में जो भी परेशानी है वह भोलेनाथ से उस परेशानी को कहिए और उन परेशानियों को दूर करने के लिए उनसे जो है प्रार्थना कीजिए। तो आप जो जल है वह इस प्रकार से अर्पित करेंगे कि वह गणेश को, कार्तिकेय को, अशोक सुंदरी, माँ पार्वती, नंदी, वासुकी और अंत में शिवलिंग को जो है वह जल अर्पित करते हुए अपनी मनोकामना ईश्वर से अवश्य कहेंगे और साथ ही साथ आप इन सभी को रोली या कुमकुम या अबीर भी अर्पित अवश्य करेंगे। तो अगर ये उपाय भी इस दिन आप करते हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, क्योंकि इस समय जितनी भी देवीय शक्तियाँ होती हैं वह श्री पंचमी के दिन धरती पर उतर करके आती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण भी अवश्य करती हैं। तो यह मैंने आपको जानकारी दी है राधा पंचमी या श्री पंचमी या रंग पंचमी से संबंधित जो भी मैंने आपको जानकारी दी है। आपको ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट्स में राधा रानी, राधे राधे, श्री कृष्णा या ओम नमः शिवाय जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका नाम लिखते हुए आप अपने विचार अवश्य प्रकट कीजिए। तो आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।